सो स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि मासलेस, राइट, कि इफ़ स्ट्रिंग इज़ मासलेस, स्ट्रिंग अगर मासलेस हो मतलब उसके अंदर मतलब हमें पता है कि ऐसे कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर मास ना हो। मास तो हर एक चीज़ में होता ही है, राइट, पर ये क्यों बोल रहे कि मासलेस है ना। मासलेस मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि मीन्स अगर कोई कोई रस्सी है या फिर ऐसे कोई चेन है जो बहुत ही ज़्यादा हल्की हो, मतलब जिसका जो मास है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कम हो, हल्का हो, तो उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, मासलेस मान सकते हैं। समझ में आया, मीन जिसका मास मतलब ना के बराबर हो, है पर ना के बराबर है। ओके, इफ स्ट्रिंग अगर मासलेस है और फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन का मतलब होता है अड़थड़ा, पता है ना अड़थड़ा, या फिर हम बोल सकते हैं रुकावट। फ्रिक्शन का मतलब होता है रुकावट, और फ्रिक्शन लेस का मतलब क्या होगा, जिसमें कोई रुकावट ना हो, कोई भी अड़थड़ा ना हो, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन लेस। ओके, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शन लेस देन टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग रिमेन्स द सेम। इसका मतलब अब क्या हुआ हम देखते हैं। ओके, मान लो ये अगर एक स्ट्रिंग है, मतलब ये अगर कोई रस्सी है, हम बस मान लेते हैं। ओके, तो मान लो कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक उसको मैं यूँ खींच रही हूँ और यहाँ पे अगर लग रहा है फ्रिक्शन, पूरे पे लगने रहा है, तो क्या यहाँ पे टेंशन फोर्स सेम आएगा जो यहाँ पे है। यहाँ पे तो टेंशन फिर ज़्यादा होगा ना। यहाँ पे अगर लग रहा है फ्रिक्शन, पूरे पे लगने रहा है, बस यहाँ पे लग रहा है, तो फिर यहाँ पे तो टेंशन और ज़्यादा होगा, है ना। तो फिर टेंशन ज़्यादा, तो फिर यहाँ पे और यहाँ पे टेंशन की वैल्यू चेंज हो गई ना। हाँ, तो हम लोग ऐसी ही रस्सी मानते हैं जिसमें पूरा जितनी भी ना रस्सी, मतलब हम रस्सी यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो। ओके, तो पूरी जो रस्सी है ना वो होनी चाहिए मासलेस, मतलब उसका मास ना के बराबर हो, है पर ना के बराबर हो, और उसके अंदर फ्रिक्शन मतलब अड़थड़ा मतलब रुकावट ना हो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि उसके कारण क्या होगा, टेंशन जो फोर्स है वो पूरे रस्सी में सेम नहीं होगा ना। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मतलब मास अगर ना के बराबर हो और ये पूरे रस्सी में अगर फ्रिक्शन में नहीं है, तो हर एक पॉइंट पे इधर 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 हर एक पॉइंट पे टेंशन की जो फोर्स की जो वैल्यू है वो एक ही आएगी। समझ गए, पर कब तक, जब तक ये रस्सी एक है तब तक। अगर रस्सी चेंज हो गई, मान लो रस्सी दूसरी यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गई, तो टेंशन फोर्स की वैल्यू वापस से चेंज हो जाएगी। ओके, ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस देन टेंशन फोर्स थ्रू आउट द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है कांस्टेंट, मतलब सेम रहेगा। ओके, इसका मतलब क्या देखते हो। ओके, देखते हुए हम लोग हमने देखा एक चीज़ कि टेंशन फोर्स किन चीज़ों में लगती है, जो इनएक्सटेंसिबल हो, मतलब जो इतनों से ना हो जाए, उनमें लगती है। सेकेंड थिंग क्या देखा हमने कि टेंशन फोर्स लगता कब है, बोलो कि टेंशन फोर्स लगता कब है, जब रस्सी के ही एटम्स के दो मतलब अलग अलग एटम्स के बीच में कांटेक्ट होगा तब लगेगा, राइट, पर तब ही नहीं, दो अलग अलग एटम या फिर तीन अलग अलग एटम के बीच में जब कांटेक्ट है तब उस रस्सी को अगर हम लोग खींच रहे हैं तब क्या लगेगा, जब उस रस्सी को हम खींच रहे हैं तब लगेगा क्या, तब लगने वाला है टेंशन फोर्स। थर्ड चीज़ हमने क्या देखी, टेंशन फोर्स तो लग रहा है पर कहाँ पे लग रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है। तो जो भी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे कि यहाँ पे दोनों कांटेक्ट में है, मास और ये स्ट्रिंग, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो टेंशन फोर्स कहाँ पे लगेगा, फिर हमें पता है कि टेंशन फोर्स लगता है कहाँ पे, स्ट्रिंग में, रस्सी तो यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेगा इससे दूर यहाँ पे। अभी फोर्थ थिंग क्या है कि टेंशन फोर्स की वैल्यू कब तक सेम रहेगी, है ना। तो टेंशन फोर्स की वैल्यू कब तक सेम रहेगी, उसके अभी और दो कंडीशन है, इसके अभी और तीन कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है, सबसे पहले ये जो पूरी जो स्ट्रिंग है ना वो कैसी होनी चाहिए, वो लाइट होनी चाहिए वेट में, मतलब बहुत हल्की होनी चाहिए वेट में, जिसको हम लोग
मासलेस मान सकते हैं वैसी होनी चाहिए। ओके, दूसरी चीज़, वो जो स्ट्रिंग है ना पूरी रस्सी, वो फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, मतलब उस स्ट्रिंग में कहीं भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, है ना, मतलब अर्थरा नहीं होना चाहिए। वो कैसे समझते हैं कि नहीं, वी विल सी, हम देखेंगे सब चीज़ें आगे के लेक्चर्स में, तो डोंट वरी। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि रस्सी बदल नहीं चाहिए। ये एक रस्सी है तो इस पूरी रस्सी में सेम होगा, अगर मास, अगर इस रस्सी का अगर मासलेस है और अगर फ्रिक्शनलेस है तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन यहाँ पे सेम होगा। पर मान लो मैंने अगर रस्सी अगर मैंने चेंज कर दी तो यहाँ पे तो टेंशन T1 है पूरी रस्सी में, पर ये तो अभी अलग है ना रस्सी, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू बदल जाएगी, T2 हो गई, समझिए। तो देखो भी यहाँ पे, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस देन टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग रिमेन्स कॉन्स्टेंट। टेंशन हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम ही होगा। इसका मतलब मीन्स इफ स्ट्रिंग मासलेस मीन्स लाइट इन वेट, तब पूरी स्ट्रिंग में टी फोर्स, टेंशन फोर्स सेम होगा। पर जब स्ट्रिंग के बीच में मास आएगा, स्ट्रिंग के बीच में मास आ गया तो टेंशन का फोर्स चेंज हो जाएगा। ये एक स्ट्रिंग है, ये एक रस्सी है, बीच में आया एक बॉक्स, अभी ये हो गया दूसरी स्ट्रिंग, तो हुआ ना अभी फोर्स, अभी हुआ अभी चेंज, यहाँ पे T1 था तो यहाँ पे T2 है, हुआ अभी चेंज। ओके, इफ स्ट्रिंग में मास आया मीन्स न्यू स्ट्रिंग है। ओके, स्ट्रिंग में अगर ऐसा मास अगर आ गया, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग में न्यू मास आया, मतलब ये न्यू स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग है। इफ स्ट्रिंग में मास आया मीन्स न्यू स्ट्रिंग है, तो टेंशन फोर्स भी चेंज हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, अभी हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। देखो ये क्या है, ये तुम छत मान सकते हो, वहाँ से यूँ लटकाया हुआ है इस बॉल को, उसका मास m है। ओके, तो ये रस्सी है ना, तो रस्सी में टेंशन फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे होगा देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है ना, यहाँ पे बॉल और रस्सी कांटेक्ट में है, तो इससे दूर, पॉइंट से दूर पर रस्सी में ही, इधर तो पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई रस्सी नहीं है, रस्सी यहाँ पे, तो इस पॉइंट से दूर, मतलब यहाँ पे दूर गया, पॉइंट से दूर टेंशन फोर्स। पर इधर भी छत है, इधर भी पॉइंट है ना रस्सी के साथ, तो इधर भी तो पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट से दूर टेंशन फोर्स है। और दोनों भी टी की वैल्यू क्या है, सेम ही होगी ना। कब तक सेम होगी, ये जो पूरी स्ट्रिंग अगर मासलेस है, यहाँ से लेके पूरी स्ट्रिंग अगर मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, तो इधर 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 या फिर इधर टी की वैल्यू सेम ही रहने वाली है। अगर हम एग्जांपल लें इस चीज़ का, ओके, ये एम है, बीच में एक रस्सी है, ये छोटा वाला एम है, रस्सी है, इस रस्सी को यूँ खींच रहे, ओके। जैसे मान लो अगर ये कोई, मान लो ये अगर कोई बॉक्स है तो उसको मैं हम यूँ खींचते लेके आ रहे हैं, ओके, समझ में ना, ये सब यूँ खींच के लेके आ रहे हैं, ओके। तो ऐसा फोर्स यूँ खींच के लेके जा रहे हैं बॉक्स को, सभी को, ओके ना। तो जहाँ हमने एक चीज़ देखी थी, जिधर होगा फोर्स उधर ही रहेगा क्या, एक्सेलरेशन भी, बिकॉज फोर्स इक्वल्स टू ma होता है ना। फोर्स भी कैसा है, वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी कैसा है, वेक्टर ही है। जहाँ पे होगा फोर्स उधर ही क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन भी होने वाला है, ओके। तो सी, यहाँ पे रस्सी है ना बीच में, ये रस्सी है, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा अभी टेंशन फोर्स का, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, देखो यहाँ पे आए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो इस पॉइंट से दूर पर रस्सी में ही ये रहा, यहाँ पे होगा टेंशन टी। पर इधर भी तो एक है ना कांटेक्ट, देखो मास और रस्सी में एक कांटेक्ट है, तो इस पॉइंट से दूर इधर टेंशन फोर्स है ना। यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग थी ना, मासलेस थी, फ्रिक्शनलेस थी, तो यहाँ पे टी 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 ही रहेगा। यहाँ पे अभी रस्सी हो गई, चिन्ह भी चेंज है ना, बीच में आया मास, मतलब ये अभी ये स्ट्रिंग, अभी जो रस्सी अभी दूसरी अभी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मीन्स यहाँ पे अभी कांटेक्ट है मास और इस रस्सी के बीच में, तो इस पॉइंट से दूर और रस्सी में ही क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। समझ में आ गया सभी को। अगर हम एग्जाम्पल ले दूसरा वाला, तो देखो ये पुली है, पुली मतलब हम इसको कैसे मान सकते हैं, क्या इसको हम तराजू मान सकते, तराजू नहीं, तराजू मत मानना, वो जो होते हैं ना, तो कुछ भी होता है ना मार्केट में, तो ये रखती, इसमें वो लोग रखती है सब्जी, इसमें रखती है सब्जी, है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है,
वो मान लो, या फिर वो पता है ना कि सबको पता होगा कि पानी में से कि कुएं में सब निकालते हैं ना पानी, ये वही है, देखो ये वही है, ये वही है जब हम निकालते हैं ना पानी कुएं में से, तब कैसे इसको हम यूँ खींचते हैं, तब ये ऊपर आते हैं। मान लो अगर ये हम हैं, इसको हम नीचे खींच रहे, तो ये वो तो बाल्टी ऊपर आती है ना, तो ये वही है। इसको हम, इस पूरे को हम पुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुली। ये रहा उसका स्पेलिंग, PULLEY, पुली। पुली इज लाइट इन वेट। ये जो पुली है ना, ये जो पुली है, ये पूरे को पुली तो नहीं बोलते, ये जो है ना इतना जो है पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? पुली बोलते हैं। ये तो क्या है? ये तो बॉक्स है। ये क्या है? ये तो रस्सी है ना। ओके, ये तो स्टैंड है। तो ये रहा पुली। ये पूरे के पूरा इसके ऊपर मतलब पूरा मतलब बेस है ना, मतलब है ना, तो इसको हम बोलते हैं पुली। पुली, ये जो पुली है वो लाइट है वेट में। कैसा है ये? लाइट इन वेट। मतलब ये पुली कैसे है? वेटलेस, या फिर इसको हम मासलेस बोल सकते हैं। पुली इज लाइट इन वेट मीन्स वेटलेस और मासलेस। ओके, पुली मासलेस है। तो अब देखो, ये रस्सी है। अभी तुम खुद देखो, अभी ये जो रस्सी है, जब हम निकालते हैं पानी कुएं में से, तो जो हमारे हाथ में होती है, मान लो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, हमारे हाथ में ये डोर है और ये बाल्टी अंदर है। तो एक बात बताओ, ये जो रस्सी होती है, तो ये रस्सी एक ही होती है ना? हाँ है ना, रस्सी एक ही है। पर तुम लोग कहोगे कि बीच में तभी ये आ गया है। मैंने कहा था कि मास आया तो होता है फिर चेंज। पर एक बार बताओ, क्या मैंने ये बताया ना कि पुली मासलेस है? ये मासलेस है बताया मैंने। मतलब ये अगर यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है ही नहीं, यहाँ पे कोई मास है ही नहीं, तो ये यू ऐसा है ना। सबसे सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ पे देखो रस्सी एक ही है। सी रस्सी यहाँ पे यू आई है और यू आ रही है। समझ में आया? मेरे को मेरे दूसरा पेन नहीं मिल रहा है, वेट। ओके, तुमको दिखाता हूँ कि यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो, ये देखो, यहाँ पे यू रस्सी ऐसी आई है, ऐसे ऐसे, और देखो ऐसी लटकी है ना। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे आया मास, तो अब यहाँ पे देखो रस्सी बदल गई। ये रस्सी एक थी, ये दूसरी रस्सी है। पर यहाँ पे तो ये पूरी एक ही रस्सी है ना। मीन्स एक बात तो हम समझ गए कि कुछ भी तो मासलेस है, और ये जो रस्सी है ये भी मासलेस ही है, फिक्शनलेस भी है। मतलब यहाँ 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 हर एक पॉइंट पे, रस्सी पे टेंशन फोर्स की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। हाँ है ना? हाँ। अभी पर डायरेक्शन क्या होगा? अभी पॉइंट ऑफ, देखो यहाँ पे मास और ये रस्सी यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो इस कांटेक्ट से दूर पर रस्सी में ही ये रहा टेंशन फोर्स। इस पॉइंट से दूर है ना ये, पर रस्सी में लगता है। अभी इधर भी तो है ना, देखो यहाँ पे इस पुली और इसके बीच में कांटेक्ट है, रस्सी के बीच में कांटेक्ट है ना, तो इसके पॉइंट से लेके यहाँ तक दूर ये रहा टेंशन फोर्स। ओके, तब इधर भी अभी सेम रहेगा। यहाँ पे कांटेक्ट अभी इसकी और इसकी, इस पुली और इस रस्सी के बीच में, तो इस पॉइंट से दूर मतलब रस्सी में ही ये लगा टेंशन फोर्स। इधर वापस सेम, यहाँ पे क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रस्सी और ब्लॉक के बीच में, तो इस पॉइंट से दूर रस्सी में ही क्या लगेगा? टेंशन फोर्स रहेगा। ये टी और ये सभी के सभी टेंशन फोर्स की जो वैल्यू है टी, वो सेम ही लिखी है ना मैंने, बिकॉज रस्सी ही सेम है और पुली भी कैसी है? मासलेस है। ओके, हमारा अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? देखो ये रहा, ये 2 kg है, ये 3 kg है, ये 5 kg है। ओके, तो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी, इधर भी ये जो पुली है ना वो मासलेस ही मानो। ओके, ये ब्लॉक लगा हुआ है, ये एक ही रस्सी है यू, पर अभी ये 3 kg से अभी ये अलग रस्सी है। ओके, बिकॉज यहाँ पे पुली तो मासलेस था, पर ये जो ब्लॉक है ये तो मासलेस है ना, इसका तो कुछ तो मास है, 3 kg है। तो यहाँ पे जो रस्सी है उसका ये अलग रस्सी है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा, टेंशन यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे, टेंशन यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंशन यहाँ पे। ओके, पर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर है, टेंशन T1, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंशन T1। रस्सी बदली, बीच में एक मास आ गया, यहाँ पे भी था मास, पर ये मास कैसा था? ये मास मासलेस था। और यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे रस्सी एक ही थी ना, और यहाँ पे रस्सी बदल चुकी है, टेंशन फोर्स की वैल्यू जो बदल चुकी है। ओके, बाय बाय।